परम आराध्य सदगुरुदेव सदगुरु कबीर साहिब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, बंधुओं, माता एवं बहनों, आज मैं बीजक ग्रंथ के शब्द नवासी का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस शब्द में सदगुरु कबीर साहब उपदेश देते हुए कहते हैं कि ये मानव तन बड़ा ही सौभाग्यशाली है, बड़ी भाग्य से यह मानव तन प्राप्त हुआ है, परंतु क्षणभंगुर भी है। इस क्षणभंगुर जीवन को भवबंधन से मुक्त करने का इससे बढ़िया अवसर नहीं है। इसलिए इसी जीवन में इसे भवबंधन से मुक्त कर लें। बंधुओं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए शब्द नवासी का उपदेश सुनते हैं। पहले सदगुरु कबीर साहब का पद सुनते हैं, फिर इस पद का भावार्थ समझेंगे। कहते हैं कि सुभागे के ही कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो। पूरब जन्म भूमि कारण बीज काहे को बोयो। बूंद से जिन पिंड संजोयो, अग्नि कुंड रहाया। जब 10 मास मातू के गर्भे, बहुरी लागली माया। 12 ते फुनि वृद्ध हुआ, होनहार सो डूबा। जब जम अइहे बांधी चलइहे, नैन भरी भरी रोया। जीवन की जनी आशा राखो, काल धरे हैं आशा। बाजी है संसार कबीरा, चित चेती डारो पासा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि सुभागे के ही कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो। हे सौभाग्यशाली मनुष्य, तुम्हें किस कारण विषयों का लोभ लग गया और इस नाशवान विषयों के कारण अपने रतन तुल्य मानवीय जीवन को नष्ट कर रहा है। तुम जिस स्त्री, पुत्र, धन इत्यादि सुखों में आसक्त हो वह अस्थायी नहीं है। इस क्षणिक सुख के लिए तुम अपने आनंद स्वरूप चेतन राम को भूल गए हो। वही आनंद स्वरूप है। तुम मूल्यवान रतन के समान नर्तन को भूलकर संसारी सुखों की ओर क्यों भाग रहे हो। साहब अगले पद में कहते हैं कि पूर्व जन्म भूमि कारण बीज काहे को बोयो। तुमने पूर्व जन्म में वासना रूपी भूमि को स्वयं तैयार किया, जिसके कारण तुम्हें जन्म लेना पड़ा और कर्म वासना के अनुसार वर्तमान जन्म में कर्म भोगना पड़ा। फिर तुम भोग वासना रूपी नए नए संस्कारों का बीज क्यों बो रहे हो। जब तक तुम कामना युक्त कर्म करते रहोगे तब तक तुम जन्म मरण के चक्कर में पड़ते रहोगे। आगे के पद में कबीर साहब कह रहे हैं कि बूंद से जो पिंड जिन पिंड संजोयो, अग्नि कुंड रहाया। जब 10 मास मातू के गर्भे, बहुरी लागी माया। तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कारों ने ही माता पिता के रज बीज रूपी बूंद से, जिन प्रभु ने तुम्हारे शरीर रूपी पिंड को सुरक्षित रखकर माता के जठराग्नि में पकाया है, फिर 10 मास तक माता के गर्भ में रक्षा करके बाहर आने पर परित्याग कर दिया है। आज जन्म लेकर फिर उसी माया में आसक्त हो गया। बंधुओं, पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उसका अगले जन्म का निर्धारण होता है, और जो जिस लायक होता है उसी प्रकार मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े इत्यादि योनि में जन्म को प्राप्त होता है। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में कर्म बंधनों से मुक्त होकर जन्म मरण से बचने का उपदेश देते हैं। कहते हैं कि 12 ते फुनि वृद्ध हुआ, होनहार सो हुआ। जब जम रहे अइहे बांधी चलइहे, नैन भरी भरी रोया। तुम बाल्यावस्था से वृद्ध होंगे, परंतु वासना युक्त होकर कोई अच्छा काम नहीं किया। जीवन भर मोह माया में उलझाकर तुम अपने सांसों का चिंता नहीं किया कि आखिर सांसें कहाँ से आता है। घट में स्थित अपने चेतन स्वरूप राम को नहीं जाना। तुम्हें थोड़े दिनों बाद वासना रूपी यमराज आएंगे और बांध कर ले जाएंगे। तब संसार से बिछुड़ते समय आंखों से आंसू की निर्मम धारा फूट पड़ेंगे, अर्थात तुम खूब रोओगे। उस समय तुम्हारी पीड़ा को कोई नहीं समझ पाएगा। अरे मूढ़ मनुष्य, तू बाल्यावस्था से वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया और खाट पकड़ लिया। अब भी वासनारत होकर सगे संबंधी, स्त्री, पुत्र, धन, मकान इत्यादि का मोह नहीं जा रहा है। तुम पुनः अपने वासना के वशीभूत कर्म के अनुसार
माता के गर्भांगनी में जाकर निम्नतर योनियों को प्राप्त हो रहे हो, या अंत में सद्गुरुदेव उपदेश दे रहे, जीवन की जनी आशा राखो, काल धरे है सांसा, बाजी है संसार कबीरा, चित चेती डारो पासा। अरे मूर्ख, यह जीवन तो जुआ का खेल है। इस संसार के अधिकतर लोग अपनी बाजी हार हार कर यहाँ से जाता है। सद्गुरुदेव कहते चित चेती डारो पासा, मन में सावधान होकर पासा फेंको, और तुम्हें जितना क्या है वह सोच कर पासा फेंको। कहने का मतलब यह है कि जीवन में राग, द्वेष, अहंकार, ईर्षा, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि से वंचित रहकर अपना जीवन बिताओ। यही है जीवन की बाजी मारना और सोच समझकर पासा फेंकना। इस संसार में जीवन की बाजी नहीं जीतता है जो मन की सारी ग्रंथियों, सभी वासनाओं को तोड़कर अपने आप को मुक्त कर लिया। मूलतः सद्गुरुदेव इस शब्द में यही उपदेश दे रहे हैं कि मानव जीवन बड़े ही सौभाग्य से मिलता है, और इस रतन तुल्य मानव जीवन को कौड़ी के भाव न बेचकर इसे सर्वोच्च शिखर अर्थात ब्रह्म तत्व में इसे मिलने का अवसर प्रदान करे। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।